नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पेंशन का बोझ जो है घटे, इसलिए जो है तीनों सेनाओं को जो रिटायरमेंट नियम है उसको बहुत बड़ा अपडेट यानी बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं कि किस फार्मूला पर, किस आधार पर जो है पेंशन बोझ को घटाने के लिए सेनाओं के रिटायरमेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ये है इसका लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग हेडलाइन पढ़ लीजिए। यहाँ पर हेडलाइन में है कि पेंशन का बोझ घटे, सेना में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर विचार। देखिए, नई दिल्ली भारतीय सशस्त्र सेना यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में लगातार बढ़ते पेंशन के खर्च को कम करने के लिए अब रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर विचार हो रहा है। तीनों सेनाओं उन एरिया की पहचान कर रही है जहां रिटायरमेंट उम्र बढ़ाकर जो है 58 से 60 साल की जा सकती है। इस प्रस्ताव पर भी विचार चल रहा है कि रिटायरमेंट से पहले जवानों को 1 साल कॉलेज एजुकेशन दी जाए या 1 साल की स्टडी लीव दी जाए ताकि अपने क्वालिफिकेशन बढ़ा सकें। फिर जब वो रिटायर हो तो उन्हें पेंशन की बजाय एक मुश्त कुछ रकम दी जाए, यानी कि पेंशन नहीं देकर अब जो है एक मुश्त कुछ रकम दिया जाए और इससे वो सेटल हो सके और अपने क्वालिफिकेशन के मुताबिक दूसरा रोजगार कर सके। एक प्रस्ताव उन्हें रिटायरमेंट से पहले रोजगार के दूसरे विकल्प उपलब्ध कराने का भी है। डिफेंस का पेंशन बजट एक दशक में 3.5 गुना बढ़ा है, जिससे कम करने के लिए ये उपाय तलाशे जा रहे हैं। बढ़ते पेंशन के बजट पर रक्षा मामले की संसद की अस्थायी समिति ने भी चिंता जाहिर की है और रक्षा मंत्रालय ने पूछा है कि क्या उसके पास लगातार बढ़ती पेंशन को कम करने का कोई रास्ता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) ने समिति ने बताया कि तीनों सेनाओं के चीफ के साथ मिलकर सुनिश्चित कर रहे हैं कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जा सके। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट होने के उम्र बढ़ने पर पेंशन बजट कम हो जाएगा। ठीक है, हमने कुछ फील्ड की पहचान की है जहां रिटायरमेंट एज बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट है और बाकी की पहचान की जा रही है कि CDS ने कहा कि कोशिश की है कि हम कम से कम शुरू में 30% फोर्स की रिटायरमेंट एज बढ़ाकर 58 से 60 साल तक करें, जैसा कि दूसरा सुरक्षा बलों में लागू है। ठीक है, इसके अलावा तीनों सेनाओं में एकीकरण से भी बजट घटाने की कोशिश हो रही है। CDS ने बताया कि हम देख रहे हैं कि क्या मेंटेनेंस की ज़रूरत को आउटसोर्स किया जा सकता है, क्या कुछ सर्विस प्राइवेट सेक्टर के आउटसोर्स कर सकते हैं। इससे बचा पैसा सेनाओं के आधुनिकीकरण में इस्तेमाल हो सकता है। तो बहुत बड़ी अपडेट है कि जो पेंशन का बोझ है उसको कम करने के लिए जो सेनाओं की रिटायरमेंट है उसकी उम्र को, उसकी एज को बढ़ाने का विचार कर रहा है। यानी रिटायरमेंट की जो एज होता है, लिमिट होता है, उसको बढ़ाने का विचार यहाँ पर कर रहा है। इससे जो है जो बजट है, जो बोझ होता है उसको घटाने के एक जो है उपाय जो है यहाँ पर सरकार ढूंढ रहे हैं। तो आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।